नमस्कार, टीवी 20 न्यूज पर प्रमुख खबरें आप अपने क्षेत्र की देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आइए रूबरू कराते हैं आपके क्षेत्रों की तमाम खबरों से। आजमगढ़ के हरबंशपुर स्थित चिल्ड्रेन कॉलेज इंटरनेशनल परिसर में कैम्ब्रिज स्कूल की स्थापना की जा रही है। संस्था के चेयरमैन डॉक्टर कृष्ण मोहन त्रिपाठी ने बताया कि कैम्ब्रिज स्कूल की मान्यता मिलने के बाद इसकी औपचारिक शुरुआत एक विशेष कार्यक्रम के साथ कर दी गई है। स्कूल में शैक्षणिक गतिविधियां अगले शैक्षणिक सत्र अप्रैल 2027 से प्रारंभ होंगी। डॉक्टर त्रिपाठी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ के बाद आजमगढ़ को यह महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है। उनके अनुसार कैम्ब्रिज स्कूल की स्थापना से आजमगढ़ और आसपास के जिलों के विद्यार्थियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा अपने ही जिले में उपलब्ध हो सकेगी, जिससे उन्हें बेहतर शैक्षणिक अवसर मिलेंगे। उन्होंने कहा कि स्कूल में आधुनिक शिक्षा व्यवस्था के साथ साथ खेल, कला, व्यक्तित्व विकास, सह पाठ्यक्रम गतिविधियों और अन्य सभी आवश्यक सुविधाओं का समावेश किया जाएगा। इसके लिए युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, ताकि विद्यार्थियों को एक समग्र और गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण मिल सके। संस्था के चेयरमैन ने यह भी बताया कि हाल ही में चिल्ड्रेन कॉलेज इंटरनेशनल इटौरा परिसर में सैनिक स्कूल की स्थापना भी की गई है। अब कैम्ब्रिज स्कूल की शुरुआत के साथ संस्था शिक्षा के क्षेत्र में एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करने जा रही है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि कैम्ब्रिज स्कूल के खुलने से आजमगढ़ के विद्यार्थियों को महानगरों की तरह उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा का लाभ स्थानीय स्तर पर ही मिल सकेगा। कहना चाहेंगे सर आजमगढ़ के वासियों को, और कैसे किस तरह से बताएंगे कि नहीं आजमगढ़ में इस तरह का उपलब्धि मिला है? आजमगढ़ वैसे भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे है और आजमगढ़ के लोग बहुत अच्छे अच्छे उच्च पदों पर भी बैठे हैं और आजमगढ़ का नाम पूरे देश में, सब लोग आजमगढ़ की पहचान पूरे देश में है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हमारे जो बड़े भाई थे स्वर्गीय बजरंग त्रिपाठी जी 1977 में एक सोसाइटी की स्थापना की और उसी के तहत उन्होंने पहला आईसीएसई बोर्ड खोला। तो उनके मन में ये था कि हम आईसीएसई बोर्ड खोलें, क्योंकि इंग्लिश जब वो किसी नौकरी में कर रहे थे मिलिट्री में, तो उनको ये लगा कि अंग्रेज़ी की इम्पोर्टेंस बहुत ज़रूरी है। उसी को देखते हुए पहला आईसीएसई बोर्ड आजमगढ़ में खोला। फिर सीबीएसई बोर्ड कम थे, खाली केंद्रीय विद्यालय था और नवोदय विद्यालय था, तो उसकी कमी को देखते हुए उन्होंने सीबीएसई खोला। आज सीबीएसई के 85 स्कूल इस ज़िले में हो गए हैं। आईसीएसई भी ये पहला कॉलेज था, 4 आईसीएसई कॉलेज हो गए हैं। तो वो सोचे कि मतलब सारे उनकी इच्छा थी कि हम कैम्ब्रिज बोर्ड भी ले आएँ और यूपी बोर्ड भी इंग्लिश मीडियम से लाएँ। तो यूपी बोर्ड को भी उन्होंने इंग्लिश मीडियम से किया। आज कैम्ब्रिज बोर्ड का भी, चूँकि कैम्ब्रिज बोर्ड का आता है उसी को देते हैं। हमने बताया जैसा कि कैम्ब्रिज बोर्ड अभी लखनऊ में सिर्फ 2 कॉलेज के पास है, सिटी मॉन्टेसरी के पास और जीडी गोयनका के पास। इधर पूर्वांचल में किसी के पास कैम्ब्रिज बोर्ड नहीं है। तो ये हम लोग लाए, बहुत हर्ष की बात है आजमगढ़ के लोगों के लिए। उनके तमाम मानक हैं, उनके यहाँ टॉयलेट से ले करके सारी चीज़ का ऑब्जर्वेशन होता है, ऑनलाइन वीडियो वो देखते हैं, टीचर्स अच्छे होने चाहिए, टीचर्स का टैलेंट देखते हैं, सारा कुछ वो इंटरव्यू लेने के बाद तब उन्होंने मान्यता दी है। तो हमारा प्रयास है कि और अच्छे से अच्छे टीचर्स आएँ, आजमगढ़ के बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दी जाए। अच्छा, कैम्ब्रिज बोर्ड ये नहीं देखता कि परसेंटेज लाना है, 90% लाना है, 99% लाना नहीं। बच्चा आपका कितना स्मार्ट है, एक्टिविटीज़ कितनी है, कल्चरल एक्टिविटीज़, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, मतलब सारे एक्टिविटीज़ में बच्चे को स्मार्ट बनाते हैं, निपुण बनाते हैं और डिपेंड बनाते हैं। इस सोच के तहत आज कैम्ब्रिज बोर्ड की स्थापना की गई है। ये सत्र आने वाले अप्रैल से चलेगा, 1 अप्रैल से। जनवरी से इसका काम धाम शुरू हो जाएगा, लेकिन अब एडमिशन जो है जनवरी शुरू हो जाएगा, लेकिन सत्र शुरू होगा क्लासेस 1 अप्रैल से। सर थोड़ा देर नहीं लग रहा है सेशन स्टार्ट करने में, क्या वजह रही? मान्यता हमारी थोड़ा लेट आई। जो अप्लाई किया गया, जो इंटरव्यू, उनकी कई कमेटी आई जो यहाँ पे इंटरव्यू ले आ करके हमारी फैकल्टी का, टीचर्स का, सारे नार्स को उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे मॉडर्न कराइए। वो सब हमने कराया। आप लोगों ने देखा क्लासरूम कितना मॉडर्न हो गया, सारे क्लासरूम में एसी हो गए, सब में एआई सपोर्टेड सब स्मार्ट क्लास लग गए, टेबल फर्नीचर जो आजकल मॉडर्न सब लग रहे हैं,
जो आपको बड़े बड़े शहरों में मेट्रो सिटी में मिलेगा, वो सारे फर्नीचर यहाँ लगे। उनकी लाइब्रेरी, उनका कंप्यूटर लैब, उनका प्ले जोन, ये सब बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। हमको 3-4 महीना टाइम चाहिए। तो हम तो आज तो ये सिर्फ मीटिंग की है गार्जियंस की, उनको अवेयरनेस के लिए। बाकी जब बच्चे एडमिशन लेंगे, उनका क्लास शुरू हो जाएगा, तो विधिवत एक उद्घाटन हम लोग फिर कराएंगे। अभिभावकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या करना चाहेंगे? अभिभावकों को तो हमको बताएंगे कि बहुत खुशी की बात, बड़े हर्ष की बात है कि आजमगढ़ में कैम्ब्रिज जैसी व्यवस्था मिल रही है, मामूली बात नहीं है। और जो बच्चे होनहार हैं, जो बच्चे डिजर्व करते हैं, जो बच्चे टैलेंटेड हैं, वो इसका लाभ उठाएंगे, पढ़ेंगे। वो चाहे गरीब बच्चा हो, चाहे अमीर का बच्चा हो। इसीलिए हमने फीस भी देखा बहुत नॉमिनल रखा है। जो आम स्कूल CBSE का फ़ीस ले रहे हैं, वही कैम्ब्रिज बोर्ड की फ़ीस है। तो फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं ले रहे हैं। जबकि कैम्ब्रिज बोर्ड के टीचर की सैलरी बड़ी हाई रखनी पड़ती है, क्योंकि वो बहुत टैलेंटेड टीचर्स आते हैं। तो उस हिसाब से देखते हुए भले ही हमको अपने संस्था से या और संसाधनों से हमको खर्च करना पड़े, उसकी चिंता नहीं है। लेकिन हम लोगों की इच्छा है कि कैम्ब्रिज बोर्ड बहुत टॉप लेवल पे जाए और ऊंचाई पर जाए। नई उपलब्धि अपने साथ जोड़ी है कैम्ब्रिज बोर्ड के। अब शिक्षा दी जाएगी कॉलेज में, तो किस तरह की फैसिलिटी दी जाएगी सर, और क्या कुछ कहना चाहेंगे? कब से शुरू हो रहा है सर? जी, अगले 17 अप्रैल में हम इसकी शुरुआत करेंगे। और कैम्ब्रिज बोर्ड जो है एक नया बोर्ड है, और इसकी मान्यता जो है जल्दी कई सारे इंस्टीट्यूशंस को नहीं मिलती है। ये चिल्ड्रन कॉलेज परिवार का सौभाग्य है कि ये मान्यता हमको मिली है, और आजमगढ़ में हमने इसकी शुरुआत की है। इसमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक बहुत अच्छा सुनहरा बेनिफिट ये है कि हमारे जो बच्चे जो कैम्ब्रिज से पढ़ रहे हैं या जो कैम्ब्रिज से पढ़ेंगे, वो बच्चों को जब वो विदेशी किसी यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेने जाते हैं, UK की या US की, तो उन्हें टॉफल और IELTS जैसे एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, जो कि इंग्लिश के टेस्ट होते हैं, जो हर अन्य बोर्ड के बच्चों को देने पड़ते हैं। बट कैम्ब्रिज के बच्चों को वो एग्ज़ाम से एग्जम्पशन होता है। तो जो बच्चे, ऐसा है कि जो कैम्ब्रिज से पढ़े बच्चे हैं, उनका अगर इंग्लिश में ग्रेड A है, तो वो बच्चे बिना किसी वो टॉफल या IELTS एग्ज़ाम दिए बिना विदेशी यूनिवर्सिटीज़ में अपना एडमिशन दाखिला करा सकते हैं। सर, कितने साल के बच्चों का एडमिशन यहाँ से शुरू होता है कैम्ब्रिज में, और कितने साल तक कैम्ब्रिज में कोई एडमिशन ले सकते हैं? जी, कैम्ब्रिज में अभी हमने हमारी मान्यता अप टू 5th क्लास तक की है, नर्सरी से 5th तक की। कैम्ब्रिज में नर्सरी टू अपर जो है अर्ली ईयर्स के नाम से जाना जाता है, अर्ली ईयर्स 1, अर्ली ईयर्स 2 एंड अर्ली ईयर्स 3। उसके बाद 1 to 5th क्लास को कैम्ब्रिज प्राइमरी के नाम से जाना जाता है। इसके आगे कैम्ब्रिज 6 to 8th कैम्ब्रिज लोअर सेकेंडरी के नाम से जाना जाता है। फिर 9, 10, 10 IGCSE एंड 12th को 11th एंड 12th को कैम्ब्रिज एडवांस के नाम से बोला जाता है, जो कि आने वाले सालों में हम कैम्ब्रिज एडवांस तक की मान्यता लाने का हमारा पूर्ण प्रयास रहेगा। उच्च शिक्षा की जो अपेक्षा करते हैं ऐसे पेरेंट्स के लिए क्या कुछ कहेंगे आप? किस तरह से वो जुड़े और किस तरह से उनके लिए लाभकारी होगा? जी, जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते हैं या भेजना चाहते हैं, ये उनका सपना है कि मेरा बच्चा विदेश जाए, दुनिया देखे, पढ़े, उनके लिए ये स्कूल बहुत ही लाभकारी रहेगा, क्योंकि विश्व स्तर पर इसका रिकग्निशन है। विश्व स्तर पर लोग इस विद्यालय के बारे में जानते हैं, और कैम्ब्रिज के दुनिया भर में लगभग 10,000 स्कूल्स ऑलरेडी संचालित हैं। तो उनका बच्चा की ये जो मार्कशीट होगी, ये ग्लोबली रिकग्नाइज्ड होगी। इसको दुनिया भर में जितनी भी विख्यात यूनिवर्सिटीज़ हैं वो उसको मानती हैं, उसको रिकग्नाइज करती हैं। तो उसका फ़ायदा इन बच्चों को ज़रूर मिलेगा। पहला होगा सर? जी, पूर्वांचल का ये पहला होगा। थैंक यू।